नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर से हमारे चैनल से लाइव हैं बजट पार्ट 2 लेके। बजट की पहली क्लास में हमने आम बजट और अंतरिम बजट के बारे में जाना। हमने पता किया कि बजट शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि बजट शब्द को AFS यानी एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के रूप में दर्शाया गया है, वार्षिक वित्तीय वर्णन के रूप में अनुच्छेद 112 में। अंतरिम बजट, जिसका भारतीय संविधान में कहीं पर कोई वर्णन नहीं है, अंतरिम बजट आमतौर पे चुनावी वर्ष में लेके आया जाता है। इसके अलावा हमने बजट के इतिहास को जाना। देश का पहला बजट 1860 में ब्रिटिश भारत में पेश किया गया था और वो बजट पेश करने वाले थे जेम्स विल्सन। उसके बाद आज़ाद भारत का पहला बजट 1947 में आदरणीय षणमुख जी चेट्टी ने पेश किया था और गणतांत्रिक भारत का पहला बजट जॉन मैथाई ने 1950 में। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई। पहली महिला जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि कार्यवाहक वित्त मंत्री थी, पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी। पूर्णकालिक महिला के रूप में पहला बजट पेश करने वाली या पहली वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। आज तक का सबसे लंबा बजट का भाषण भी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का है, 2 घंटे 40 मिनट। सबसे छोटे बजट भाषण का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, जो बजट 2024-25 का 1 फरवरी को इन्होंने दिया, मात्र 58 मिनट। आज हम चर्चा करेंगे आम बजट, अंतरिम बजट और लेखानुदान के बारे में। आम बजट के बारे में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। पूरे साल के लिए जारी किया जाता है, यानी पूरे एक वर्ष का, पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए जारी होता है। और ये संविधान के अनुच्छेद 112 में AFS यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में दिया गया इसको। अब और बजट है जो, इससे अब मैंने आपको कल बताया भी था कि बजट से किसी भी तरह के वित्त का अर्जन नहीं होता। बजट सिर्फ आपको आने वाले एक साल में अनुमानित रूप से राजस्व यानी कितना आने वाला है आय और कितना सरकार खर्च करने वाली है वो बताता है। अनुमानित रूप से बजट से कहीं से कोई पैसा नहीं आता, सिर्फ ये अनुमान लगा के आंकड़े आपको बताए जाते हैं एक भाषण के रूप में। बजट सिर्फ एक भाषण मात्र है। अब बात करते हैं अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट का संविधान के किसी अनुच्छेद में चर्चा नहीं की गई है। अंतरिम बजट जो है वो चुनावी वर्ष में जारी होता है, चुनावी वर्ष में पेश। यानी कि जैसे अभी हमारे आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, तो जो बजट इस सत्र में पेश किया गया 2024 में, वो अंतरिम बजट था। यानी जब तक चुनाव, लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे और नई सरकार बनेगी, तब तक आने वाले 3-4 महीनों के लिए सरकार को जो वित्त चाहिए कि वो कितने पैसे खर्च करने वाली है, डिफेंस सैलरी, MP MLAs की सैलरी और कर्मचारियों की सैलरी और योजनाएं जो चल रही हैं उनके लिए, उनके बारे में 3-4 महीनों के लिए, यानी पूरे वर्ष के लिए नहीं है होता। ये 2024, 2019, 2014 ये जो चुनावी वर्ष में बजट पेश हुआ है, इसे बोलते हैं हम अपने अंतरिम बजट। अब इस बजट, ये जो बजट है इसमें आय और व्यय दोनों का लेखा जोखा होता है। यानी इसमें यह भी बताया जाता है 3-4 महीनों में सरकार को कितना राजस्व आएगा और कितना सरकार खर्च करने वाली है। लेकिन ये पूर्णकालिक बजट में ये लेखानुदान को भी ज़्यादातर चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है। इसके अलावा सरकार कभी कभी जब बजट को पेश करने में, बहस में ज़्यादा समय लग जाता है बजट पारित होने में, तो सरकार क्या करती है, विधेयक के द्वारा अपने खर्चे के लिए, कर्मचारी सैलरी के लिए पैसे मांगती है, उसे बोलते हैं लेखानुदान। लेखानुदान में सिर्फ व्यय का वर्णन होता है। सबसे अंतरिम बजट जैसा ही लेखानुदान है, इसको अनुच्छेद 116 में संविधान में बताया गया है। और इनमें जो सबसे मुख्य अंतर है वो ये है कि अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों का वर्णन है, इसमें सिर्फ व्यय का वर्णन, यानी इसमें सिर्फ खर्चा बताया जाता है कि इतना खर्चा होने वाला है और सरकार ने इतने रुपए का विधेयक के द्वारा पैसों की मांग की है और सरकार को वो पैसे मिलेंगे, सरकार उनको खर्च करने वाली है। वो पैसे कहाँ से आए उसका बारे में डाटा फिर बजट के वक्त दिया जाता है कि इतने पैसे हमने यहाँ लगा दिए हैं, जो आने वाले राजस्व से उसकी पूर्ति होगी।
इनमें सबसे मुख्य अंतर लेखानुदान और अंतरिम बजट में ये है कि सिर्फ इसमें व्यय का वर्णन होता है। आमतौर पे यह भी चुनावी वर्ष में आता है, लेकिन कई बार बजट पर बहस और बजट पारित होने की में देरी की वजह से इसे चालू वित्तीय वर्ष में, चुनावी वर्ष के बगैर भी लेखानुदान की सरकार मांग कर सकती है, वो व्यय के लिए पैसे मांग लेती है। इसलिए इसके लिए जरूरी नहीं है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 116 के अंदर किया गया है। आम बजट का आपसे अगर क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है, तो आप करेंगे कि कहीं नहीं। हाँ, ये पूछे कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार बजट पारित किया जाता है या बजट आता है, तो उसमें आप करेंगे अनुच्छेद 112, जिसमें बजट को कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय वर्णन। वित्तीय वर्णन। अंतरिम बजट का संविधान के अनुच्छेदों में कोई वर्णन नहीं है। ये चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है। ये 3-4 महीने के लिए ही होता है और इसमें आय और व्यय दोनों चीज़ों का सरकार ब्यौरा देती है, सरकार घोषणाएं करती है। इसमें ज़्यादातर जो सरकार जो वो है अपनी, जैसे हमने आगे पढ़ेंगे, हमें बजट 2024-25 में निर्मला सीतारमण जी ने किया, वो अपने पिछले 4 सालों के काम का डाटा पेश करती है और पिछली सरकारों से तुलना करके अपने को बेहतरीन बताने की कोशिश करती है मौजूदा पावरफुल में जो सरकार होती है सत्ताधारी। और लेखानुदान उस स्थिति में लेके आया जाता है जब बजट भाषण में या बजट पारित में कोई देरी हो रही हो या फिर चुनावी वर्ष और सरकार को खर्चे के लिए पैसे ना हो, उस वक्त वो लेखानुदान विधेयक लेके आके खर्च के लिए पैसे निकालती है। इसमें सिर्फ पैसा जाता है, यानी व्यय होता है, आने के बारे में कोई डाटा नहीं है दिया जाता। हम अंतरिम बजट और लेखानुदान को बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अपने मान लो कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में रिसेप्शन पर जो बैठा कर्मचारी है, जो रोजाना आने वाले बच्चों के एडमिशन्स करता है, उनकी फीस जमा करता है और शाम को कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपता है कि सर आज 20 बच्चे आए, आज 10,000 रुपये का कलेक्शन हुआ और आज सर दिन में आने वालों को चाय पानी में 1,500 रुपये खर्च हुए, बाकी के 8,500 रुपये ये आज की बचत है, ये आप ये ले लीजिए। तो वो तो एक तरह का ये मान लीजिए अंतरिम बजट हो गया, एक दिन का, मतलब चंद समय का एक दिन का अंतरिम बजट हो गया कोचिंग सेंटर वाले ने। अब लेखानुदान में मान लो वो जो रिसेप्शन पर आदमी बैठा उसको किसी आकस्मिक वजह से जाना पड़ गया, कोई कॉल वगैरह आ गई कि कोई मतलब उसका चिर परिचित के साथ कोई दुर्घटना हो गया, चिर परिचित कहीं मिलने आया हुआ है, तो उसने अचानक जाना पड़ेगा। उसने एमडी साहब को दिन के बीच में ही कहा सर मैं जा रहा हूँ, मेरे को किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में कहीं और जाना और मैं जाते टाइम में 2-3 हज़ार रुपये लेके जा रहा हूँ। तो वो 2,000 रुपये ले गया। उसने ये नहीं बताया कि अब तक कितने रुपए आए हैं और कितने बाकी खर्च हो गए, वो 2,000 रुपये लेके जा रहा हूँ, यानी उसने बता दिया कि भाई खर्चे के लिए 2,000 रुपये लेके जा रहा हूँ, बाकी मैं आपको आके शाम को खर्चा हिसाब दे दूंगा। तो वो एक तरह का लेखानुदान हो गया जिसमें सिर्फ व्यय का पता लगा हमें कि हमने आज रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति 2,000 रुपये लेके गया, लेकिन ये पता नहीं लगा कि कितनी आई हुई कितनी व्यय हुई। आने के बाद वो डाटा देता है, वो ब्यौरा देता है, तब पता लगता है। इसी तरह लेखानुदान के बारे में जो पैसे राजस्व आया है, उस राजस्व के बारे में जानकारी हमको बजट के पारित होता है उस वक्त मिलती है या सरकार और दोबारा बाद में जारी की जाती है। एक बार सरकार सिर्फ खर्च के लिए पैसे राजस्व का उपयोग करती है, वो राजस्व कहाँ से आ रहा है इस बारे में उस विधेयक में सूचना नहीं दी जाती। यही मूल रूप से अंतर है अंतरिम बजट और लेखानुदान के अंदर। यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करने के लिए, सिर्फ अंतरिम बजट और लेखानुदान में एक बात ये याद रखना कि चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है आय और व्यय दोनों के बारे में। अगर ये पूछे कि अल्पकालिक बजट रेखा दोनों, अंतरिम बजट को हम अल्पकालिक बजट भी कहते हैं। अल्पकालिक बजट में ब्यौरा किस किन चीज़ों का दिया होता है, तो अल्पकालिक बजट में राजस्व आय और राजस्व व्यय दोनों का ब्यौरा दिया हो जाता है। लेखानुदान में सिर्फ व्यय का वर्णन होता है। अंतरिम बजट का प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेखानुदान का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद नंबर 116 में है। ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, बजट के बारे में हमने आप कल विस्तार से चर्चा की थी। अब हमें थोड़ा सा आगे चलेंगे, बजट 2024-25 के बारे में चर्चा करेंगे। बजट 2024-25 को पेश करने वाली
इस पर चर्चा करने से पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। बजट हमारे संविधान के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो प्रस्तुत करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है, यानी किसी मंत्री को बजट पेश करने के लिए कहता है और वो बजट भाषण पेश करते हैं। यानी कि वित्त मंत्री हो या रेल मंत्री हो, कोई किसी भी मंत्री को बजट पेश करने के बारे में संविधान में कोई अधिकार नहीं है। देश के राष्ट्रपति को हो, राष्ट्रपति के कहने पर ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम भारतीय के अंदर बजट प्रस्तुत करने का अधिकार संविधान ने दिया है तो राष्ट्रपति को, उसमें आप करेंगे राष्ट्रपति महोदया को। वैसे आमतौर पर इसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री को ही इस काम के लिए मनोनीत करते हैं। अब बजट 2024-25, तो बजट की 2024-25 जो था वो अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट यानी जो पूर्ण रूप से बजट है वो चुनाव होने के बाद जो सरकार बनेगी, जो सरकार आएगी, उसके द्वारा पेश किया जाएगा। ये इस बजट का प्रकार है अंतरिम बजट, और ये पेश करने किया है हमारे निर्मला सीतारमण जी। और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये दिया गया 6वां बजट भाषण है। सबसे छोटा बजट भाषण आज़ाद भारत के इतिहास का ये सबसे छोटा बजट भाषण है। मात्र 58 मिनट का। मात्र 58 मिनट का। और इसमें इस बजट में ज़्यादातर सरकार ने पिछले सरकार के और अपनी 5 साल में किए गए कार्यों के बारे में तुलना ही की है। अब आगे बजट 2024-25 के बारे में हमें विस्तार से जानकारी लेंगे कल की क्लास में। बजट आप ये बजट का वीडियो 2 देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।